नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाजार में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे आकर्षक स्थल के तौर पर उभरा है और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक आदर्श बन गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है। गुणवत्तापूर्ण सौर उपकरणों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल और बैटरी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विदेशों से इसको इंपोर्ट ना करना पड़े। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राज्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है और अब यह प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार एक योजना बना रही है जिसके जरिए किसान अपनी बंजर और गैर उपयोगी जमीन पर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। इससे वे अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करेंगे और दूसरों को भी इसकी आपूर्ति कर पाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है। ये जो योजना है, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पंप को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि दो वेबसाइट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के अवैध दावे कर रहे हैं। मंत्रालय में कहा गया कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसकी डिटेल जानकारी जानने के लिए हम www.mnre.gov.in पर जा सकते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्र सरकार ने कल कहा कि देश में कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों के स्वस्थ होने की जो दर है वो 62.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए और इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,95,000 से अधिक हो गई है। देश में फिलहाल 2,76,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर में सुधार ठीक समय पर रोगियों की पहचान करने से हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,83,000 से अधिक नमूनों की जाँच की गई और अब तक 1,10,00,000 से अधिक व्यक्तियों की कोविड-19 जाँच हो चुकी है। फिलहाल देश में 835 सरकारी और 334 प्राइवेट लैब काम कर रही हैं जो कि इसकी टेस्टिंग करती हैं। देश में फिलहाल 1216 कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, 2703 कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और करीब 10,000 कोविड देखभाल केंद्र हैं। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की जो रेट है वो जो नेशनल हमारी एवरेज है उससे ज़्यादा है। अखिल भारतीय स्तर पर कोविड-19 से जो डेथ रेट है वो 2 पॉइंट दर्ज की गई है, जो कि वर्ल्ड के बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। कोविड-19 प्रबंधन का मुख्य ध्यान जो है वो मृत्यु दर को कम से कम स्तर पर रखना है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में जो कम्युनिटीज हैं उनका सर्वेक्षण किया है और बुजुर्ग तथा गंभीर रूप से पीड़ित लोगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग स्कीम पोर्टल शुरू किया है। ये एक एक्रोनिम बन जाएगा अपने आप में, असीम के नाम से। ये पोर्टल जो होगा वो क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक जो होंगे उस बल की मांग और आपूर्ति के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। इस पोर्टल से नियोक्ता की कुशल कार्यबल तक पहुंच होगी और वह उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेगा। तो इस पोर्टल पर स्किल्ड लोग होंगे जो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो एम्प्लॉयर होंगे वहाँ से इन लोगों को नौकरी देने का काम कर सकते हैं। इस पोर्टल को जारी करते हुए कौशल उद्यमिता और उद्यमिता मंत्री जो हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि पोर्टल
जो पोर्टल होगा ये कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच का जो गैप है उसको कम करने में सहायक होगा और इससे युवाओं को रोजगार के असीमित अवसर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा मामलों पर वार्ता और समन्वय के लिए रणनीति बनाने संबंधी बैठक कल पूरी हुई। 16वीं बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हो रहे संवाद को जारी रखा जाए। इसमें दोनों पक्षों के ने 17 जून को दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते तथा 5 जुलाई को टेलीफोन पर 2 विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते का संज्ञान लिया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों के बीच विवाद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए और आपसी समझौतों और परंपरा के अनुरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल होनी चाहिए। बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर तनाव के लिए किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने पर सहमति हुई। साथ ही इस बात पर भी एग्रीमेंट हुआ कि दोनों ओर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जल्द ही मिलकर तनाव को कम करने के लिए समयबद्ध ढंग से किए जा रहे उपायों पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट खबर है, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कल इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10th और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी। काउंसिल ने कहा कि 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 99.34% है और 12वीं कक्षा के कुल 96.84% विद्यार्थी पास हुए हैं। ये साल बहुत कठिन रहा, इसलिए मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करने की जानकारी दी गई है। फरवरी और मार्च में होने वाली ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी थी, परंतु देश में इन रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण परीक्षाओं को कैंसिल ही करना पड़ा। इंटरनल परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थियों को अंक दिए गए हैं। काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। ये कंप्यूटर विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और बोलने में भी सक्षम नहीं हैं। इस कंप्यूटर को रोबोटिक आर्म हाथ से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से मात्र आंखों की पुतलियों से ऐसे लोग कई काम करने स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इस रोबोटिक आर्म का परीक्षण चेन्नई के विद्यासागर संस्थान में परमस्तिष्क घात, जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, उससे पीड़ित छात्रों पर किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई 1921 को मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 11 जुलाई 1994 को मेजर रामा राघोबा राणे जो हैं उनकी डेथ हुई। वे जीवित रहते युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र उसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो टोटल तीसरे और जीते जी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 8 अप्रैल 1948 को दिखाई गई बहादुरी के लिए सम्मान मिला था। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।